अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वर्ल्ड कप स्टोरीज। नाजरीन, यूनिक प्रोग्राम जिसमें हम हर एपिसोड में एक वर्ल्ड कप डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2011 का वर्ल्ड कप, जो कि ओरिजिनली पाकिस्तान में भी होना था, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वो सिर्फ इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ। पाकिस्तान के अपने राउंड मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में खेलने पड़े और ये डिसाइड हुआ कि अगर सेमीफाइनल होगा तो अगेंस्ट इंडिया पड़ेगा तो वील गो टू इंडिया एंड प्ले। Pakistan was obviously one of the favorites to win. Shahid Afridi was the captain this time. कुछ पावर प्ले के रूल्स चेंज हुए थे कि उसमें बैटिंग पावर प्ले और बॉलिंग पावर प्ले भी शामिल हो गया था। DRS भी पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में शामिल हुआ था और बहुत डिटेल्स थी, लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं है। 14 टीम्स हो गई थी और बैक फ्रॉम 16 जो 2007 में थी, एंड ऑब्वियसली द टेस्ट टीम्स प्लस 4 साइड टीम्स। पाकिस्तान का जो पहला मैच पड़ा वो था कीनिया से। पाकिस्तान वन वेरी इजली 205 रन से। 317 for 7 पाकिस्तान ने बनाए एंड आफरीदी took 5 for 16 as Kenya were bowled out for 112. So Pakistan had won their first 3 matches and were in a very good position. नाज़रीन, अभी हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, पाकिस्तान के अगले मैचेस के बारे में बताएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2011 इन द प्रोग्राम वर्ल्ड कप स्टोरीज। आपको हमने बताया कि पाकिस्तान ने पहले 3 मैचेस अपने बड़े कंफर्टेबली जीत लिए। उसके बाद इनका मैच पड़ा कैंडी में अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और हमारे साथ मौजूद हैं कामरान अकमल, जो कि वर्ल्ड कप 2011 में पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ही वाज अ विकेट कीपर एंड आल्सो आवर ओपनिंग बैट्समैन। आइए उनसे बात करते हैं एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड इन 2011 वर्ल्ड कप। अस्सलाम वालेकुम कामरान, ये बताएं सबसे पहले कि पाकिस्तान बहुत अच्छी साइड थी, लेकिन वो एसोसिएट टीम्स के खिलाफ ही ज़रा सी लड़खड़ा गई थी। फॉर एग्जांपल अगेंस्ट कनाडा 184 पे ऑल आउट हो गई, उसके बाद 104 for 3 तक पहुंच गया कनाडा। पाकिस्तान वाज इन पोजीशन टू लूज जब शाहिद आफरीदी ने विकेट्स लेके और पाकिस्तान को बचाया एंड पाकिस्तान वन दैट मैच। बट व्हाई डू यू थिंक पाकिस्तानीज कुड नॉट परफॉर्म टू देयर पोटेंशियल अगेंस्ट इवन एसोसिएट टीम्स? We're discussing the 2011 World Cup. There's still the final match to be reviewed. हम आपको बताते हैं लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप स्टोरीज। हम डिस्कस कर रहे हैं 2011 का वर्ल्ड कप और इनफैक्ट वी रीच्ड द फाइनल। फाइनल वाज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। 2011 saw its great moments, बड़े थ्रिलिंग मैचेस भी हुए, बहुत एक्साइटिंग मैचेस हुए और परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी हुई हैं। आइए चल के देखते हैं हु वर द टॉप 5 बैट्समैन एंड टॉप 5 बॉलर्स ऑफ द 2011 वर्ल्ड कप। स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड कप 2011 जो कि खेला गया 3 मुल्कों में, यानी इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में। खास बात इस वर्ल्ड कप की ये भी थी कि 1983 के बाद इंडिया एक और वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुआ और वो था ये वाला वर्ल्ड कप। बहुत सारे रिकॉर्ड्स थे इस वर्ल्ड कप के, लेकिन ये भी था कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम इंडिया टू विन द वर्ल्ड कप, बट एनीवेज दे डिड इट फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर देयर कंट्री। डिस्कस करते हैं सबसे पहले उनकी बैटिंग में कि ओवरऑल 2011 में बैटिंग ने क्या रोल प्ले किया है, कितने रिकॉर्ड्स बने हैं। सबसे पहले है श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान, जिन्होंने 9 मैचेस में 500 रन बनाए थे और 144 इनका हाईएस्ट स्कोर था। इसके साथ साथ इनके पास एक और रिकॉर्ड है और वो है सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप कायम करने का, और उन्होंने उपुल थरंगा के साथ 282 रन की एक पार्टनरशिप बनाई थी, जो कि डेफिनेटली इनकी टीम के लिए एक जीत साबित हुआ था। उसके नीचे है सचिन तेंदुलकर और 9 मैचेस में इन्होंने 482 रन बनाए, 120 रन इन्होंने बनाए हाईएस्ट 2011 के वर्ल्ड कप के लिए। और उसके नीचे है दोबारा श्रीलंका से उनके स्किपर संगकारा, जिन्होंने 9 मैचेस में 465 रन बनाए थे, 111 रन इनका हाईएस्ट स्कोर था 2011 के वर्ल्ड कप का। तो अभी तक हम जो भी नाम देख रहे हैं वो इस वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट का है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2011 का वर्ल्ड कप श्रीलंका और इंडिया के दरमियान खेला गया था। तीसरे नंबर पर आ गए हैं ट्रॉट, और ट्रॉट के बारे में ये बताएं कि 7 मैचेस में इन्होंने
22 रन बनाए थे और सबसे हाईएस्ट इनका 92 था। और उनके नीचे हैं अगेन श्रीलंकन उप्पल थरंगा जिन्होंने 9 मैचेस में 395 रन बनाए, इनका हाईएस्ट स्कोर है 133। तो ये वही स्कोर है जो दोनों ने हाईएस्ट पार्टनरशिप बनाई थी एंड दिस इज हाउ दे मेड 282 द हाईएस्ट पार्टनरशिप रिकॉर्ड फॉर 2011 वर्ल्ड कप। कुछ जिक्र विकेट टेकिंग का, तो यहाँ पर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 2011 के वर्ल्ड कप में स्पिनर्स छाए रहे, बी इट शाहिद आफरीदी, नीचे आ जाएं तो पीटरसन और फिर मुरलीधरन। खैर सबसे पहले शाहिद आफरीदी का जिक्र करते हैं। आपको याद होगा कि इस वर्ल्ड कप के आसपास इन्होंने ये कहा था कि मुझे बैट्समैन ना गिना जाए बिकॉज मैं ज़्यादा अच्छा एक बॉलर हूँ, और कम से कम 2011 के वर्ल्ड कप में इन्होंने बेहतरीन तौर पर यह साबित भी किया क्योंकि 8 मैचेस में इन्होंने 21 विकेटें हासिल की थी। इसके अलावा जो खास बात थी वो ये थी कि इस रिकॉर्ड को तो हम डेफिनेटली जिक्र कर रहे हैं कि 5 विकेटें इन्होंने हासिल की सिर्फ 16 रन देकर, लेकिन ओवरऑल भी पूरे वर्ल्ड कप में जो 8 मैचेस इन्होंने खेले उसमें से 4 मैचेस में आइदर उन्होंने 5 विकेटें हासिल की हैं, 4 विकेटें हासिल की हैं एंड सो ऑन। सो ही प्लेड रियली वेल एज अ बॉलर इन 2011 वर्ल्ड कप। उसके नीचे है जहीर खान, अ फास्ट बॉलर फ्रॉम इंडिया। 9 मैचेस में इन्होंने भी 1 विकेटें हासिल की थी 21, लेकिन इनके जो बेस्टेस्ट थी वो 3 विकेटें थी 20 रन देकर। और उसके नीचे हैं टिम साउदी फ्रॉम न्यूजीलैंड जिन्होंने 8 मैचेस में 18 विकेटें हासिल की, इनका बेस्ट था 3 विकेटें हासिल करना 13 रन देकर। और उसके नीचे हैं अगेन पीटरसन। रॉबिन पीटरसन के बारे में ये बताना ज़रूरी है कि साउथ अफ्रीका ने बहुत ही कम स्पिनर्स प्रोड्यूस करे हैं और उनमें से काबिल जिक्र रॉबिन पीटरसन भी हैं। 7 मैचेस में इन्होंने 15 विकेटें हासिल की और इनका बेहतरीन था 4 विकेटें लेना 12 रन देकर 2011 के वर्ल्ड कप में। और सबसे ज़्यादा जो काबिल जिक्र हैं वो इसलिए भी बिकॉज ही वाज एन एक्सपीरियंस बॉलर इन 2011 वर्ल्ड कप मुरलीधरन। और मुरलीधरन ने 9 मैचेस में 15 विकेटें हासिल की थी, 4 विकेटें इन्होंने हासिल की 25 रन देकर, ये इनका बेहतरीन था इस वर्ल्ड कप के लिए। ओवरऑल पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इस वर्ल्ड कप में भी और कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि शायद सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान जो है वो इंडिया को हराने में कामयाब हो जाए और बात कुछ बने, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को बीट किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया एक दफ़ा फिर वर्ल्ड कप में हमें हराने में कामयाब हो गया और साथ साथ अपने साथ वर्ल्ड कप भी ले उड़ा। राइट, आपने पैकेज देखा। नाउ वी मूव टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रोग्राम। बस इतना जरूर कहेंगे कि सम ऑफ द ग्रेट परफॉर्मेंसेस दैट केम, उसमें आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया आफ्टर बीइंग 111 फॉर 5 और 327 चेस कर रहे थे। आयरलैंड जैसी साइड इंग्लैंड को हरा दे। बांग्लादेश ने भी इंग्लैंड को हराया और एक और इंटरेस्टिंग मैचेस थे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका अगर खेला जा रहा था तो इंडिया वर 1 विकेट डाउन फॉर समथिंग लाइक 275 और समथिंग 294 ऑल आउट हो गए। तो बड़े इंटरेस्टिंग मोमेंट्स भी आए, बड़े सरप्राइजिंग मोमेंट्स भी आए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप अच्छा नहीं रहा, ऑल्दो टू रीच द सेमीफाइनल्स टेक्स अ लॉट ऑफ गुड प्ले। अब सारी आंखें हैं 2015 वर्ल्ड कप के लिए और पाकिस्तान उम्मीद लगाए बैठा था कि 2015 वर्ल्ड कप में इट विल टेक इट्स रिवेंज ऑन इंडिया स्पेशली। लेट्स वेट एंड सी द 2015 एपिसोड कि उसमें क्या हुआ, क्या परफॉर्मेंसेस थे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू वर्ल्ड कप स्टोरीज। नाजरीन, यूनिक प्रोग्राम जिसमें हम हर एपिसोड में एक वर्ल्ड कप डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2011 का वर्ल्ड कप, जो कि ओरिजिनली पाकिस्तान में भी होना था, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वो सिर्फ इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ। पाकिस्तान के अपने राउंड मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में खेलने पड़े और ये डिसाइड हुआ कि अगर सेमीफाइनल होगा तो और अगेंस्ट इंडिया पड़ेगा तो वी विल गो टू इंडिया एंड प्ले। Pakistan was obviously one of the favorites to win. Shahid Afridi was the captain this time. कुछ पावर प्ले के रूल्स चेंज हुए थे कि उसमें बैटिंग पावर प्ले और बॉलिंग पावर प्ले भी शामिल हो गया था। DRS भी पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में शामिल हुआ था और बहुत डिटेल्स थी लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं है। 14 टीम्स हो गई थी और बैक फ्रॉम 16 जो 2007 में थी एंड ऑब्वियसली द टेस्ट टीम्स प्लस 4 साइड टीम्स। पाकिस्तान का जो पहला मैच पड़ा वो था कीनिया से। पाकिस्तान वन वेरी इजली 205 रन से। 317 for 7 पाकिस्तान ने बनाए एंड आफरीदी took 5 for 16 as Kenya were bowled out for 112. So Pakistan had won their first 3 matches and were in a very good position. नाज़रीन, अभी हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, पाकिस्तान के अगले मैचेस के बारे में बताएंगे। Stay with us.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाजरीन। हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2011 इन द प्रोग्राम वर्ल्ड कप स्टोरीज। आपको हमने बताया कि पाकिस्तान ने पहले 3 मैचेस अपने बड़े कंफर्टेबली जीत लिए, उसके बाद इनका मैच पड़ा कैंडी में अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और हमारे साथ मौजूद हैं कामरान अकमल, जो कि वर्ल्ड कप 2011 में पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ही वाज अ विकेट कीपर एंड आल्सो आवर ओपनिंग बैट्समैन। आइए उनसे बात करते हैं एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड इन 2011 वर्ल्ड कप। अस्सलाम वालेकुम कामरान, ये बताएं सबसे पहले कि पाकिस्तान बहुत अच्छी साइड थी, लेकिन वो एसोसिएट टीम्स के खिलाफ ही ज़रा सी लड़खड़ा गई थी। फॉर एग्जांपल अगेंस्ट कनाडा 184 पे ऑल आउट हो गई।